जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्य पुत्र कर्ण के जन्म की और प्रेम की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका यह सहयोग और छोटी सी कोशिश हमारे आत्मबल को, मनोबल को बहुत बढ़ाती है और हमारी मदद भी करती है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। महाभारत का नाम तो सभी ने सुना होगा। उसे एक काव्य के रूप में और एक शास्त्र के रूप में जाना जाता है और उसी में एक किरदार हुए हैं जिन्हें कर्ण के नाम से जाना जाता है, जो महान धुरंधर प्रतापी योद्धा थे और बहुत ही बलशाली थे। और यह कहा जाता है कि सूर्यपुत्र महादानी कर्ण महाभारत के ऐसे पात्र थे जिन्हें हर पल हर पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा था, जिसका संपूर्ण जीवन सूर्यपुत्र व कुंती पुत्र होने के बावजूद भी कुंठाओं से भरा रहा है और जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विस्पान करता रहा है। क्योंकि महारानी कुंती ने विवाह से पहले ही कर्ण को भगवान सूर्यदेव से मांगकर और संसार के लोक भय से उसे नदी में बहा दिया था। तब उसे महाराज धृतराष्ट्र के साथ ही अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने नदी से बाहर निकाला और राधा ने अपने प्रेम व ममता के आंचल में पालन पोषण किया। अतः सूर्यपुत्र कर्ण राधेय कहलाया। जब कर्ण बड़ा हुआ और शस्त्र विद्या प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वह सभी को करते हुए देखता था, तो उसके पिता अधिरथ जब कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा दिलवाने के लिए लेकर गए, तब द्रोणाचार्य ने यह कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया कि कर्ण एक सूत पुत्र है, अक्षत्रिय राजवंश का नहीं है और वे तो केवल अक्षत्रिय राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या प्रदान करते हैं। तब कर्ण निराश होकर अपने पिता के साथ घर वापस लौट आया, लेकिन उसके मन में अपमान की ज्वाला जल रही थी। उसके बाद गुरु परशुराम से उसने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन शिक्षा पूरी होने के बाद अंत में उसके गुरु परशुराम ने भी कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने उसे कहा कि तुमने मुझे नहीं बताया और तुमने ब्राह्मण बनकर मेरे से शिक्षा प्राप्त की है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब उसे जीवन में उसकी शिक्षा की सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, वह मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को उस समय प्रयोग नहीं कर पाएगा, अर्थात उसके काम नहीं आएगी। इस प्रकार जब कुरुवंश के राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई, तब गुरु द्रोणाचार्य से अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर की घोषणा करते हुए उसका पुरस्कार दिया। उसी समय महारथी अर्जुन वहां पहुंचकर अर्जुन को धनुर्विद्या में ललकारते हैं, लेकिन गुरु द्रोण व अन्य उपस्थित सभासदों ने कहा कि कर्ण और अर्जुन की प्रतिस्पर्धा यानी के मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र हैं, अक्षत्रिय नहीं हैं, वह तो एक सारथी के पुत्र हैं। जब इस प्रकार भरी सभा में महारथी कर्ण का सूत पुत्र कहकर उपहास यानी के उनका मजाक उड़ाया गया, उसी समय युवराज दुर्योधन ने खड़े होकर कर्ण की वीरता का सम्मान करते हुए उसे उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला यानी दुर्योधन के अधिकार क्षेत्र में आने वाला देश जिसका नाम अंग था उसका राजा बना दिया। और यहीं से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता यानी दोस्ती की शुरुआत हुई। कर्ण को जब युवराज दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया, तो कर्ण ने यह शपथ ली यानी के कसम खाई कि मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा और जीवन में कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुमसे अलग कभी नहीं होऊंगा। ये थी कर्ण के जन्म की कथा। अब उसकी शुरू होती है प्रेम कथा। बात उस समय की है जब पांचाल नरेश अपनी दिव्य जन्मी हुई द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे थे, क्योंकि द्रौपदी का जन्म मानव के द्वारा नहीं, उनका अग्नि से जन्म माना जाता है। और उस स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो भी शूरवीर नीचे रखे हुए जल में
घूमती हुई मत्स्य यानी मछली की आंख का भेदन करेगा, यानी उसमें तीर मारेगा, उससे ही द्रौपदी का स्वयंवर किया जाएगा। अतः इस स्वयंवर में भारतवर्ष के सभी राजा महाराजाओं ने भाग लिया था, लेकिन किसी ने भी महाराज द्रुपद के प्रण को पूर्ण नहीं किया। यह स्थिति देखकर अंगराज कर्ण से नहीं रहा गया। तब अंगराज कर्ण उठे और उन्होंने वहां रखे हुए धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तो वहां पर उपस्थित सभी राजा अचंभित रह गए, लेकिन उसी समय द्रुपद नंदिनी दिव्य जन्मी हुई द्रौपदी ने ऐसा कहकर अंगराज कर्ण को लक्ष्य भेदन करने से मना कर दिया। वह कहने लगी कि वह किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करेगी। तब द्रौपदी के इन कड़वे वचनों से अपमानित होकर अंगराज कर्ण अपने राज्य के लिए वापस लौट आए। इस प्रकार जब अंगराज कर्ण दुखी मन से, दुखी हृदय से अपने राज्य की ओर जा रहे थे, उसी समय घने एकांत जंगल में एक अद्भुत घटना घटी। उन्होंने देखा कि कुछ उपद्रवी जो शक्ल और पहनावे से ही अच्छे नहीं लग रहे थे, उन्होंने 2 युवतियों को घेरा हुआ था और उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे थे, यानी कि उनकी इज्जत लूटना चाह रहे थे। दरअसल वे जो 2 युवतियां थीं, उनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी थी और दूसरी अंसावरी की दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती थी। जब दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी को घेरकर उसकी इज्जत लूटनी चाहिए, तो पद्मावती ने अपने प्राणों की परवाह किए हुए, यानी अपनी जान पर खेलकर अपनी राजकुमारी अंसावरी के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे बचाने लगी और उन दुराचारियों से युद्ध करने लगी। उसी समय महाराज दानवीर कर्ण वहां पर आ गए और इस घटना को देखकर कर्ण ने अपने बाणों के द्वारा उन दुराचारियों को मार गिराया। परंतु उसी समय पीछे से, जो कि एक उसको दिखाई नहीं दिया था, उसने अंगराज कर्ण के सिर पर वार कर दिया, जिससे अंगराज कर्ण मूर्छित हो गए और नीचे गिर पड़े। उस समय राजकुमारी अंसावरी भी मूर्छित अवस्था में ही थी। तब राजकुमारी की दासी पद्मावती अंगराज कर्ण व राजकुमारी अंसावरी को रथ में बिठाकर राजभवन में ले आई और अंसावरी को राजभवन में छोड़कर उसके पश्चात अंगराज कर्ण को अपने साथ अपने पिता के घर में ले आई। घर पर लाकर पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलवाया और वैद्य के उपचार से अंगराज कर्ण की बेहोशी दूर हुई और उन्हें होश आ गया। तब अंगराज कर्ण की मूर्छा भंग हुई तो देखा कि उनके पास बैठी हुई पद्मावती उनकी मन से सेवा कर रही है। कर्ण ने पद्मावती को अपनी सेवा करते हुए देखा तो उनके नैनों में प्रेम छलक आया और प्रेम भरी नजरों से पद्मावती को देखने लगे और कहने लगे कि देवी, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तब पद्मावती ने सारा वृतांत कह सुनाया। यहाँ से अंगराज कर्ण और पद्मावती के मन में आपसी प्रेम के अंकुर फूट पड़े। उसी समय महाराज चित्रवत का सैनिक संदेश लेकर आया, अंगराज के पास कहने लगा और यह निवेदन किया कि अंगराज कर्ण को महाराज ने अपने राज्य भवन में आने का न्योता भेजा है। तब अंगराज कर्ण सैनिक के साथ महाराज चित्रवत के राजभवन में आए और राजभवन में राजकुमारी अंसावरी महाराज अंगराज कर्ण का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन किया। इस प्रकार जब कर्ण महाराज चित्रवत के राजभवन में पहुंचे, वहां पर राजकुमारी अंसावरी ने मन से उनका स्वागत किया और राजकुमारी के पिता महाराज चित्रवत हाथ जोड़कर कर्ण का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करने के बाद उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगे और कहने लगे कि हे कर्ण, आपने आज मेरे ऊपर और मेरी पुत्री राजकुमारी अंसावरी के ऊपर अंसावरी के प्राण बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है और मेरी ऐसी मन की इच्छा है कि आप कुछ दिन तक रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, यानी कि हमारे साथ रहें। तब कर्ण ने राजा चित्रवत का आतिथ्य स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी और अंगराज कर्ण कुछ समय राजा चित्रवत के साथ राजभवन में निवास करने लगे। उसी दौरान राजकुमारी अंसावरी व कर्ण के बीच में प्रेम का रिश्ता मजबूत और मजबूत होता चला गया। राजकुमारी अंसावरी ने अपने मन की बात अपनी सखी और दासी पद्मावती को बताई।
लेकिन पद्मावती तो पहले ही कर्ण के प्रेम में पागल हो चुकी थी, उससे प्रेम करती थी, लेकिन उसने अपनी सहेली, अपनी राजकुमारी का मान रखने के लिए अपने प्रेम को अपने मन में ही दबा लिया। इस प्रकार पद्मावती मन ही मन बहुत उदास रहने लगी, बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। जब कुछ समय बीत गया तब अंगराज कर्ण ने राजकुमारी अंसावरी से कहा कि अब हमें तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे पिताजी से बात कर लेनी चाहिए। तब राजकुमारी अंसावरी ने भी स्वीकृति दे दी। तब अंगराज कर्ण और राजकुमारी अंसावरी के पिता श्री महाराज चित्रवत से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो, आपकी इजाज़त हो तो मैं बताऊं। तब राजा ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम तुम्हें ना दे सकें, और हम अपने प्राण भी तुम्हें निसंकोच दे सकते हैं। तब अंगराज कर्ण ने कहा कि हे राजन, मैं आपके प्राण नहीं चाहता, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए। मैं तो आपसे आपकी प्यारी पुत्री राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगना चाहता हूँ, यानी इससे विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और अंसावरी एक दूसरे को अथाह प्रेम करते हैं और इस प्रेम को परिणय सूत्र में बांधना चाहते हैं। यह सुनते ही राजा चित्रवत क्रोधित हो गए और आग बबूला होकर कहने लगे कि हे अंगराज कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम और वीरता का कायल हूँ, लेकिन उसका सम्मान भी करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बराबर के हो गए हो, क्योंकि हम तो अक्षत्रिय हैं और मेरी कन्या का विवाह किसी अक्षत्रिय के साथ ही होगा, और तुम अक्षत्रिय नहीं हो, तुम एक सूत पुत्र हो, इसीलिए मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कभी भी नहीं हो सकता। अंगराज कर्ण ने कहा कि भगवान, तुम्हारी पुत्री अंसारी भी तो मुझसे प्रेम करती है और मेरे साथ विवाह करना चाहती है। तब चित्रवत ने कहा कि शायद मेरी पुत्री को तुम्हारे सूत पुत्र होने का ज्ञान नहीं होगा। तब कर्ण ने अंसावरी से जाकर पूछा तो अंसावरी ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिला दी और कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती, अतः अंगराज तुम्हारा और मेरा यह विवाह कभी भी नहीं हो पाएगा। तब अंगराज कर्ण ने कहा कि हे अंसावरी, अगर ऐसा ही था तो तुमने मेरे साथ प्रेम का दिखावा क्यों किया? काफी वाद विवाद हुआ। अंत में अंगराज कर्ण दुखी होकर वहां से उनसे विदा लेकर अपने राज्य को लौट आए। यह दूसरा अवसर था जब उनका अपमान भरी सभा में हुआ था और उन्हें अपमान का घूंट पीना हुआ था। अंगराज कर्ण का सूत पुत्र होने के कारण किसी राजकुमारी के साथ विवाह नहीं हुआ। इसी प्रकार अपने नगर में रहते हुए जब कर्ण का कुछ समय बीत गया, कर्ण मन ही मन अपने अपमान की ज्वाला में जलता रहा, और कुछ समय के बाद राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री राजकुमारी अंसावरी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में दूर दूर से राजाओं को आमंत्रित किया। तब राजकुमारी अंसावरी का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। जगह जगह के राजा स्वयंवर में आए हुए थे। उसी समय भगवान सूर्य देव के कहने से अंगराज कर्ण भी धनुष और बाण लेकर राजकुमारी अंसावरी के स्वयंवर में पहुंच गए। कर्ण को स्वयंवर में आया हुआ देखकर राजकुमारी अंसावरी के पिता महाराज चित्रवत क्रोध से आग बबूला हो उठे और कर्ण का अपमान करते हुए कहने लगे कि हे कर्ण, तुम्हारा इतना दुस्साहस, इतना साहस कि तुम मेरे बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के मेरी पुत्री के स्वयंवर में मुंह उठा कर आ गए। तुम्हें किसने बुलाया था जो तुम यहाँ पर चले आए हो? तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम एक सूत पुत्र हो। इस प्रकार जब चित्रवत ने कहा तो अंगराज कर्ण ने कहा कि हे चित्रवत, हाँ मैं हूँ सूत पुत्र, फिर भी मैं तुम सभी को एक साथ युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो आओ और मुझसे युद्ध करो। ऐसा कहकर अंगराज कर्ण ने अपना धनुष उठाया और बाणों द्वारा सभी आए हुए राजाओं सहित महाराज चित्रवत को भी बाणों से उनके सिंहासनों पर ही बांध दिया। सभी राजा और महाराजा नतमस्तक हो गए। सभी ने अंगराज कर्ण की दास्ता स्वीकार कर ली। तब अंगराज कर्ण ने कहा कि हे महाराज चित्रवत, ध्यान से सुनो और मेरी बात मानो। क्या अब मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह कर सकता हूँ? अगर हाँ तो अपनी पुत्री को आज्ञा दो और कहो कि वह जयमाला मुझे पहनाकर पति के रूप में स्वीकार करें। तब राजा चित्रवत ने अपनी पुत्री राजकुमारी को बुलाया और अंसावरी को कर्ण के गले में वरमाला पहनाने की आज्ञा दी। तब राजकुमारी अंसावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में वरमाला पहनाने लगी, लेकिन ये क्या हुआ,
उसी समय अंगराज कर्ण 2 कदम पीछे हट गए और उन्होंने अपने अपमान का बदला ले लिया और कहने लगे, हे सुंदरी, मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसी स्वार्थपरस्त और मौका परस्त कुमारी के साथ मैं विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करना चाहता हूँ जिसके हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम हो। ऐसा कहकर अंगराज कर्ण अंसावरी के पास में खड़ी हुई उसकी दासी पद्मावती के पास गए और विनम्रता पूर्वक कहने लगे, हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम है? तब पद्मावती की आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। तो अंगराज कर्ण ने उसे स्वीकार कर लिया। पद्मावती ने अपने हाथों से अंगराज कर्ण के गले में वरमाला पहनाकर अंगराज कर्ण को पति के रूप में वर लिया। इस प्रकार अंगराज कर्ण ने राजकुमारी अंसावरी के मान को तोड़ते हुए, उसके मान को खंडित करते हुए, उसकी सखी व उसकी दासी धूमवत सेन की पुत्री पद्मावती से विवाह कर लिया और उसे आनंद के साथ अपने राजभवन में ले आए। इस प्रकार अंगराज कर्ण ने पद्मावती के साथ विवाह किया। इस प्रकार वे हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। फिर समय के साथ साथ उनके एक पुत्र का हुआ। उनके पुत्र का नाम वृषकेतु था। वही एकमात्र राजकुमार था जो महाभारत के भीषण युग में जीवित बचा रहा था। इस प्रकार महाभारत के युद्ध के बाद पद्मावती व उसके पुत्र वृषकेतु को पांडव हस्तिनापुर ले आए और उसके सहयोग से भगवान श्री कृष्ण जी की छत्र छाया में अश्वमेध यज्ञ संपादित किया। यह थी कर्ण के प्रेम की कथा। इतना धुरंधर और महान योद्धा होते हुए भी उसने अपने पूरे जीवन सिर्फ अपमान के घूंट ही पिए, क्योंकि उसकी माता कुंती ने एक ऐसी भूल कर दी थी जिसके भूलवश उस परिणाम को कर्ण ने पूरे जीवन भर भुगता। अगर कुंती ऐसा ना करती तो कर्ण का नाम महाभारत के युद्ध में महाभारत ग्रंथ में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता। यह थी महान धुरंधर योद्धा महाभारत के एक ऐसे पात्र की कहानी जो कि सब कुछ होते हुए तब अपमानित होने से खुद को नहीं बचा पाया। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। उसके साथ साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि वो हमारे लिए अनमोल होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप अगर चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।